हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कि कल रात आपके पार्टनर या आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी। जनरल यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, या हर किसी के लिए है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचेगा वो देख सकता है ये, और ये टाइमलेस है, यानी कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, अब ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगी। इसमें दो पाइल्स हैं। ये है रेड कार्नेलियन स्टोन। ओके, वैसे आपको ये स्टोन दिखाने के बाद में आपके स्क्रीन पर ये दोनों ही स्टोन के बहुत ही क्लोजर पिक्स आएंगे। आप उस वक्त वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से स्टोन्स को देख करके एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना पाइल, अपना स्टोन चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ। ये है रेड कार्नेलियन स्टोन और ये है पायराइट स्टोन। ठीक है, सो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा थोड़ी देर में क्लोजअप, तो आप वीडियो को स्टॉप करके अपना फाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसने भी ये फाइल चूज किया है, फाइल 1 रेड कार्नेलियन स्टोन, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सो याद रखिएगा, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। यदि आपको आपकी एनर्जीज इसमें से मैच करती हुई लगती है तो ही ये रीडिंग को अपने लिए समझिएगा, एल्स ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो लेट्स बिगिन। Here we have 7 of Pentacles, Queen of Pentacles, 4 of Cups, King of Swords, and the Knight of Wands. Bottom of the deck है 9 of Cups. So I think यहाँ आपके पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। Okay, योर पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू यू समथिंग। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई वो आपके सामने लाना चाहते हैं, या दिल खोलकर आपसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं। लेकिन वो अटके हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आप तक अपना मैसेज कैसे लेकर आए। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वो आपके पास आए तो आप शायद उनकी बात नहीं सुने, आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, आप उनसे बात करने के लिए मना कर दें। ओके, सो योर पर्सन इज वंडरिंग नाउ। अब आप अभी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आप तक पहुंचे। कल रात वो यही सोच रहे थे कि आपके पास आए तो कैसे आए। जब भी वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, आपकी फोटो आपके बारे में सोच करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। वो आपको बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन समझते हैं। वो समझते हैं कि हाँ, आपके अंदर इतना काबिलियत है कि आप अपने लिए खड़े हो सके। ठीक है, सो यहाँ कल रात की एनर्जी में तो यही है कि आपके पर्सन कोई सच्चाई लेकर आपके पास आना चाहते हैं, 1 to 1 आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेल यू सम ट्रुथ। लेट्स चेक मोर। आइए देखते हैं और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में। कल रात वो क्या सोच रहे थे। एग्जिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन कार्ड है ये। कल रात वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया, तो इससे तो ये बात साफ हो गई है कि हाँ, आपके पर्सन आपको बहुत ही शायद आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने दम पर खड़े हैं, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है। आपके पर्सन आपको बहुत ही एबल पर्सन समझते हैं। समझते हैं कि यस, यू आर वेरी स्ट्रांग। ओके, और बहुत ही ग्राउंडेड आपको समझते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए, किंग और क्वीन, तो उनकी नजर में आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर।
वो आपको अपने परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। ओके, और इस वक्त उनकी एनर्जी भी काफी ग्राउंडेड है। अगर वो आपसे जो बात करने आना चाहते हैं, काफी ग्राउंडेड होकर आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उड़ती हुई कोई एनर्जी है। ये देखो, टर्निंग इन, 4 ऑफ कप्स एंड पास्ट लाइव्स। बॉटम ऑफ द डेक में है गिल्ट। ऐसे लग रहा है कि शायद उनसे पास्ट में कोई गलती हो गई है। देखिए, गिल्ट कार्ड है और यहाँ भी 4 ऑफ कप्स है और दूसरे डेक से भी 4 ऑफ कप्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही तरफ आपके पर्सन बहुत ही मनन चिंतन करते हुए नजर आ रहे हैं, मन ही मन घुट रहे हैं। मन ही मन कल रात वो सोच विचार में लगे थे कि वो कैसे आप तक कम्युनिकेट करें। वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। ओके, वो प्रे कर रहे हैं कि कुछ तो चेंज हो जाए और आप दोनों में बातचीत फिर से शुरू हो जाए और आप दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगो। उन्हें उनकी नजर देखिए, 4 ऑफ कप्स यहाँ ट्यूनिंग इन के बाजू में पास्ट लाइव्स है। उन्हें ऐसे लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो इस जन्म का नहीं, वो पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हैं। लेकिन पास्ट में उनसे जो कुछ गलती हुई है, शायद उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया, कुछ तो भी गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से अभी उनको हिम्मत नहीं हो रही आप तक आने की। वो गिल्ट की वजह से अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो यहाँ भी हमने देखा कि हाँ, वो विचार कर रहे हैं, यहाँ भी विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कल रात बहुत ज्यादा सोच रहे थे आपके पर्सन। ओके, वो सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहे करें तो कैसे करें आपसे बात। हालांकि वो आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। So your person wants to have a heart-to-heart communication with you. Let's see more. Okay, temple path, goddess of the moon, victory, and the thinking woman. बॉटम ऑफ द डेक में है हैप्पी फैमिली। देखिए, तो आपके पर्सन आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ भी देखा हमने पास्ट लाइव्स है और यहाँ भी टेम्पल पाथ। तो उन्हें ऐसे लगता है कि आप जो मिले हैं ना, आप दोनों, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी है कि आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने आगे की जिंदगी बिताएं। उनका ये स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है। Okay, that person has a very strong gut feeling कि ये रिश्ता, बोलते हैं ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो उसी तरह उन्हें लगता है कि ये रिश्ता भी ऊपर वाले ने ही चुना है। तो आप दोनों का मिलना तय है, ये रिश्ते का सक्सेसफुल होना तय है, ऐसा वो सोच रहे थे कल रात। ओके, योर पर्सन वाज थिंकिंग अ लॉट। यहाँ द थिंकिंग वुमेन है। यहाँ वुमेन देख करके जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ लेडीज के लिए है। दिस इज नॉट अ जेंडर बायस्ड रीडिंग। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि चाहे हम अभी बात नहीं भी कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी हमारे रिश्ते का सक्सेसफुल होना तय। लेट्स चेक मोर कि आपके पर्सन कल रात और क्या सोच रहे थे। मन में क्या विचार आ रहा था। वो उसे एक डिवाइन कनेक्शन समझते हैं, सोचते हैं कि हाँ, आज नहीं तो कल हम जरूर मिलेंगे और ये पिछले जन्म से हम दोनों का कोई ऋणानुबंध चलते आ रहा है। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल ऊपर वाला हमें जरूर मिला देगा। चौपुड़, नॉट फॉर यू, yang, chaos and conflict। बॉटम ऑफ द डेक में है गाय। देखिए, आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत कंफ्यूज है। उनके मन में 50 सवाल आ रहे हैं ना। उनको पीछे में शायद जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, यहाँ देखिए केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट कार्ड है और यहाँ गिल्ट कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में। तो कहीं ना कहीं पास्ट में ना कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आप, किसी बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट हुआ है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है जिससे कि वो फिर से रियूनियन हो सके।
सो योर पर्सन क्या करते हैं वो कि अपने आप को दिन भर काम में बिजी रखते हैं। उन्हें आपसे दूर रहने का, बात नहीं करने का जो गम है वो इतना सता रहा है कि वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, और फिर मन में उनके ये भी ख्याल आने लगता है कि ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए। ओके, इस डर की वजह से भी वो चिंता में है, और उन्हें अब ये बात समझ में आ गई है कि अगर उन्हें ये रिश्ता चाहिए तो उन्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन लिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए यांग कार्ड है, ये एक एक्शन कार्ड है। सो दिस पर्सन नोज कि उनकी हरकतों की वजह से, देखिए केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बाजू में ही यांग कार्ड है, तो ये उनकी हरकतों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ी है। ओके, और अब ये सुधारने का काम भी उन्हीं का है। योर पर्सन नोज दिस। सो कल बहुत ज्यादा सोचते विचारते नजर आ रहे थे आपके पर्सन, तो आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, लेकिन पास्ट की गलतियों का क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके पास आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। प्लेइंग इट सेफ। फैमिली, पीस, लेटिंग गो। बॉटम ऑफ द डेक है हिडन मोटिवेशंस। देखिए हिडन मोटिवेशन आपके पर्सन ऊपर से दिखा नहीं रहे कि वो जो सोच रहे हैं ना, रात रात को जो वो सोच रहे थे वो दिन में दिखाते नहीं है कि उनके मन में ऐसा चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन प्लेइंग इट सेफ, वो कोई गलती नहीं करना चाहते कि आ, कैसे भी करके आ गए और आपने उन्हें झटकार दिया चले गए, फिर वो उन्हें वो हर्ट नहीं चाहिए। सो दैट पर्सन इज प्लेइंग सेफ। वो आपको अप्रोच करने से पहले 10 बार टेस्ट करेंगे। जब आप अच्छे मूड में रहोगे तभी वो आपके पास आएंगे। ओके, यहाँ फैमिली और पीस को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि शायद उन्हें ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो कहीं ना कहीं इसका असर फैमिली के ऊपर पड़ सकता है। तो अपने फैमिली के पीस की वजह से भी शायद वो डिस्करेज्ड हो जाते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो लेट गो कर देते हैं। ओके, समथिंग यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज है, कि अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में ये रिश्ता पसंद नहीं किया जाएगा और उसकी वजह से बहुत टेंशन आ जाएगी। तो शायद अपनी फैमिली या आपकी फैमिली की वजह से वो फिलहाल इस वक्त कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, वो लेट गो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए, हर किसी के लिए ना हो फैमिली का इश्यू। ओके, so let's check more. Openness, thriving and healing chaos. देखिए बॉटम ऑफ द डेक में स्टैंड स्टिल। ये रिश्ता रुका हुआ, कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये जो कुछ भी इस वक्त आप दोनों के बीच में टेंशन है, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें साफ हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये रिश्ता टिका रहेगा चाहे जो भी हो। देखिए थ्राइविंग का कार्ड है। ओके, ये रिश्ता टिका रहेगा क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई छल कपट नहीं है। बहुत ज्यादा ओपन हो आप दोनों एक दूसरे के प्रति, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास है। सो उन्हें लग रहा है कि हाँ, चाहे इस वक्त जो भी टेंशन हो, हमारा रिश्ता जरूर टिका रहेगा, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आई है ये एक्चुअली भले के लिए हो रहा है। हालांकि ये रिश्ता रुका हुआ है, यहाँ देखिए स्टैंड स्टिल का कार्ड है ना। सो देर इज नो नीड टू वरी। वो समझ रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम जरूर एक हो जाएंगे। आइए और देखते हैं।
स्वीट हार्ट, cheerfulness and fortune. बॉटम ऑफ द डेक है द मर्चेंट। देखिए आपके पर्सन आपको अपने स्वीट हार्ट के रूप में देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से रियूनियन हो जाएगा, इससे बड़े नसीब की कोई बात नहीं होती उनके लिए। दे सी यू एज देयर लक। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनके जीवन में वो सारी खुशियां, सारा फॉर्च्यून लेकर के आप ही आओगे। दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप उनकी जिंदगी में खुशियों का कारण हो। देखो यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स था बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ चीयरफुलनेस है। तो आपके साथ में उन्हें बहुत खुशी मिलती है आपको देखकर, आपसे बातें करके, आपके साथ दे फील वेरी हैप्पी। और उन्हें लगता है कि जब आप उनके लाइफ में रहते हो, उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। तो ये सब सोच रहे थे कल रात आपके पर्सन। ये और देखते हैं। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो आपको देख करके उन्हें लगता है कि यस, हमारा रिश्ता एकदम स्टेबल रहने वाला है। देखिए यहाँ पाम ट्री था और यहाँ थ्राइविंग था। ये दोनों ही मैसेजेस दोनों डेक से सेम है कि यस, ये रिश्ता हमेशा टिका रहेगा। ये रिश्ते में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल ये हमारा रिश्ता स्टेबल होने ही वाला है। द ड्रैगन फ्लाई, थिंग्स कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। वो जानते हैं कि यस, हमारा रिश्ता हील हो जाएगा। थोड़े ही समय बाद ये रिश्ता डेफिनेटली हील होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेल्फ इंडेपेंडेंस, देखिए सोच विचार कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन सेल्फ वर्थ, शैडो वर्क। वो अपने अंदर शैडो वर्क कर रहे हैं। यहाँ भी हमने देखा 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोच विचार कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गिल्ट कार्ड था। तो इसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि आखिर उनसे जो गलतियां हुई हैं भविष्य में वो गलती ना हो और हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। ओके, सो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है हेल्दी चॉइसेस। नाउ योर पर्सन इज मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। अब उनके दिमाग में पूरी क्लैरिटी आ गई है, क्या सही है क्या गलत है, और अपने ऊपर काम करते नजर आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर विचार करते हैं कि इस रिश्ते में कहाँ गड़बड़ी हो गई, उनसे क्या गलती हो गई, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। ठीक, आइए फाइनली अब हम रोमांस एंजल्स डेक से आपके लिए मैसेजेस लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। व्हाट डू यू रियली नीड टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर लव रिलेशनशिप। कीप एन ओपन माइंड, अट्रैक्शन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। बॉटम ऑफ द डेक है डिसेप्शन। देखिए डिसेप्शन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, तो ये तो डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए, आपने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया। इसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ था तो डेफिनेटली उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि क्या गलत हुआ और क्या नहीं। लेकिन इसके साथ में यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड कि ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या वो पर्सन बदल चुका है, क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो पास्ट की गलतियों को आगे अगर वो पर्सन सुधार के आपके पास आना चाहता है तो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ओके, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उस पर्सन को आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो हो सकता है वो पर्सन अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। जैसे हमने देखा कि दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ गिल्ट फीलिंग, बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करते हुए। सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड आया था, थ्राइविंग कार्ड है, हैप्पी फैमिली है। सो कहीं ना कहीं पर्सन का इंटेंशन तो डेफिनेटली आपसे रिकनेक्ट करने का, रीयूनियन करने का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का दिख रहा है। ओके, बट पास्ट में डेफिनेटली कुछ हुआ जिसकी वजह से यू आर हर्ट। तो बट रोमांस एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड, अपने आप को ओपन रखो। जो भी है, यदि कुछ गलत दिख रहा है तो उसके लिए भी आपको ओपन रहना है, और अगर पर्सन के अंदर चेंज आया है तो उसके लिए भी आपको ओपन है। सो द डिसीजन इज डेफिनेटली इन योर हैंड्स।
कि आपको आगे बढ़ना है इस रिश्ते में या नहीं। ठीक है, तो ये सारी फीलिंग्स थी कल आपके पर्सन के माइंड में आपके रिलेशनशिप को लेकर। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है? अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। तो जिस किसी ने भी ये फाइल चूज किया था, फायराइट, आइए देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। यदि आपको एनर्जीज अपने से मैचिंग लगे तो ही इस रीडिंग को अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट मत करिएगा, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हर किसी के सिचुएशन के साथ में पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट ना भी करे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। आपके पर्सन इस वक्त बहुत पेन में है। ठीक है, और वो आपसे बात करने आना चाहते हैं। दैट पर्सन वांट्स टू रश टूवर्ड्स यू, लेकिन शायद कंफ्यूज्ड है कि उन्हें कौन से किस तरीके से आपको कांटेक्ट किया जाए, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। सो योर पर्सन इज जस्ट मैनिफेस्टिंग, ऑल्दो वो चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है और इस वक्त वो रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। और अप्रोच करने के बाद में वो आपके साथ में कोई पहले जैसे नहीं, बट अब आपके साथ में वो एक 1-to-1 रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन आपके साथ में इक्वल एनर्जी में आने की बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। आइए देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात। ट्रस्ट, सक्सेस, फाइटिंग, एक्सपीरियंसिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। तो आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ही सुंदर देखते हैं। उनकी नज़र में आपसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। और कल रात वो सोच रहे थे कि इस रिश्ते के लिए उन्हें फाइट करना है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए उन्हें फाइट करना है, उन्हें बहुत भरोसा है इस रिश्ते पे। देखिए ट्रस्ट का कार्ड है। योर पर्सन फील्स कि यस दिस रिलेशनशिप इज वर्थ इन्वेस्टिंग, और हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है और साथ में इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सीरियस दिख रहे हैं। तो पास्ट में अगर उन्होंने आपके साथ में बैलेंस नहीं किया, गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं करते थे, तो अब वो नहीं करेंगे। अब वो इस रिश्ते के लिए फाइट करेंगे। अगर आप पहले ऐसा था कि वो इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डालते थे, हमेशा आपको ही उनके पीछे पीछे भागना पड़ता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में। लेट्स चेक मोर
कि आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे थे कल रात को। पेशेंस, हीलर ऑफ द एजेस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस। आपके पर्सन अपने अंदर पेशेंस रख रहे हैं, उन्हें पता है कि ये जल्दबाजी का काम नहीं है। अगर इस रिश्ते को मुझे अच्छा बनाना है तो इसमें वक्त लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। अगर पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया है तो एक झटके में आपके दर्द को वो कम नहीं कर सकते, ये बात उन्हें पता है। सो स्लोली एंड स्टेडीली योर पर्सन विल हील यू। यहाँ कल दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके को जो उन्होंने पास्ट में दर्द दिया है उस दर्द को वो मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से हैप्पी बनाना चाहते हैं। देखिए, डोर टू हैप्पीनेस। और इसमें वो टाइम देने के लिए भी तैयार है। पहले हमने देखा कि यहाँ वो फाइट करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, अब यहाँ वो हील करना चाहते हैं आप। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो वो हील करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, एक झटके में ये काम नहीं होगा, उन्हें बहुत पेशेंटली ये काम करना पड़ेगा। और हो सकता है वो आपकी तरफ इस कदम को बढ़ाने में भी धीरे धीरे कदम, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जल्दी जल्दी में हो जाए ये सब कुछ। तो ये सब सोच रहे थे आपके पर्सन कि उन्हें एफर्ट्स लेना है। तो बेसिकली योर पर्सन इज रेडी टू पुट दी एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, देखिए यहाँ भी वही है कि आपके पर्सन एक्चुअली अब रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म बनाने के लिए वो धीरे धीरे एक एक स्टोन डालना चाहते हैं। ओके, उन्हें पता है कि उन्हें धीरे धीरे इस इमारत को खड़ी कर। टू बी फेयर, मैंने आपसे कहा, देखिए यहाँ भी इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ भी टू बी फेयर। तो कहने का मतलब आपके पर्सन अब आपको पूरा न्याय देना चाहते हैं रिलेशनशिप में, इस रिश्ते को उसकी इज्जत देना चाहते हैं, आपको इज्जत देना चाहते हैं। पॉइज्ड, इससे ब्यूटीफुल रिश्ता उनके लिए है ही नहीं। एंड को क्रिएट ब्यूटीफुल, आई टोल्ड यू। देखिए फिर से मेंडिंग का कार्ड है, तो आपके पर्सन जोड़ना चाहते हैं। यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स है और मेंडिंग है, दोनों की एनर्जी में यही निकल कर आ रहा है कि यस, आपके पर्सन इस रिश्ते को एक एक करके पिरोना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, खुशियों से भरा बनाना चाहते हैं। और इसके लिए वो आपके साथ में बराबर मेहनत करेंगे, धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनाएंगे इस रिश्ते की। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ। एफर्ट्स लग रहा है आपके पर्सन ने पहले आपके साथ में न्याय नहीं किया, सब आपको ही पीछे पीछे भगाते थे। अब आपके पर्सन आपके पीछे भागने के लिए तैयार है। ओके, नाउ योर पर्सन वांट्स टू रन बिहाइंड यू। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, देखिए यहाँ भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, वहां भी मैनिफेस्टेशन कार्ड आया था, ये देखिए। सो आपके पर्सन रात दिन भगवान से दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत की कमी है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके पर्सन को हिम्मत नहीं हो रहा है। वो जानते हैं यू आर द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, द वास्ट यूनिवर्स। इस पूरी दुनिया में उन्हें आपसे ज्यादा, देखिए यहाँ भी द हीलिंग लाइट है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली पास्ट में आपके पर्सन ने ना आपको हर्ट किया है, तो अब आपको कैसे खुशियां देना है ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, यहाँ भी हीलिंग का कार्ड था, यहाँ भी हमने देखा हीलर ऑफ द एजेस कार्ड है। तो डिफरेंट डेक से सेम एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पर्सन अब आपको खुश रखना चाहते हैं और उनकी नजर में आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है इस पूरी दुनिया। बट इस वक्त थोड़ी सी उनके अंदर हिम्मत की कमी। लेट्स सी मोर, आइए देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पर्सन। हैप्पीनेस, melancholy, servant एंड constancy। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है मिसफॉर्च्यून। यस, पास्ट में बहुत
झटका लगा है इस रिश्ते में। अब मैंने आपसे कहा कि यस, आपके पर्सन अब आपकी का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। देखिए यहाँ सर्वेंट का कार्ड है। सर्वेंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी खिदमत करे, उनका मतलब ये है कि वो अब आपको, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। दे वांट टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। और इस रिश्ते को, मैंने कहा ना, स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए यहाँ कॉन्स्टेंसी का कार्ड है। दिस शोज दैट योर पर्सन वांट्स दिस रिलेशन टू बी कांस्टेंट। अब उतार चढ़ाव नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें पता है कि हाँ, पास्ट में उनके ईगो की वजह से ये रिश्ता खराब। देखिए मेलेंकोली एंड हॉटिंग्स। यस, उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि उनकी ईगो की वजह से उन्होंने आपको बहुत ज्यादा झुकाया है, दर्द दिया है। ओके, सो नाउ योर पर्सन वांट्स टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। जो भी दुख दिया है पास्ट में, वो सब आप ठीक करना चाहते हैं। आपके पास टॉकिंग, योर पर्सन वांट्स टू टॉक विथ यू। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं इस विषय पर। हैमर, देखिए सैबोटेज, रीबिल्डिंग, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। आपके पर्सन, देखिए हम हथौड़ा से क्या करते हैं, चीजों को दुरुस्त करने का काम भी करते हैं। तो आपके पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं कि वो किस तरह इस रिश्ते को फिर से ठीक करेंगे। ठीक है, ये चीज पर उन्हें बात करना है। हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर परफेक्ट। सो योर पर्सन वांट्स टू गेट टुगेदर विथ यू। आपके साथ में आप खुशी खुशी रहना चाहते हैं। उन्हें पता है कि पहले ये रिश्ता उन्होंने खराब किया था। सेल्फ एब्जॉर्ब नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप। सो योर पर्सन नोज ऑल दिस, और अब वो इस चीज को ठीक करना चाहते हैं। ये देखते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बेसिकली आपके पर्सन आपको अब खुशियां देना चाहते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है? वेडिंग, मेक द एफर्ट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रिलीजियस फैक्टर्स। हो सकता है आप दोनों में कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिस वजह से ये रिश्ता, फैमिली से रिलेटेड या आप दोनों की कास्ट को लेकर के ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। लेकिन अब योर पर्सन वांट्स टू मेक द एफर्ट। लेकिन आपको ये भी साथ में चेतावनी दी जा रही है रोमांस एंजल्स की तरफ से कि आपको अगर कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पास्ट के जो भी इश्यूज थे जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ, अब आप उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज मत करिएगा, एटलीस्ट थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, आपके पर्सन में पोटेंशियल है। वो इस रिश्ते को वेडिंग तक लेकर जाना चाहते हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी है। Now your person wants to come back in your life to heal you, to make this life beautiful. Okay, so ये थी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।